गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीओएस इन साइक्लो कंपाउंड। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लो कंपाउंड। प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लो कंपाउंड। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री साइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, देखिए। अब ये जो साइक्लो कंपाउंड है इसको हम दो तरह से डिवाइड करके इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला हम वो साइक्लो कंपाउंड लेंगे जो हमारा अनसब्स्टिट्यूटेड रहेगा। जो क्या रहेगा हमारा, विच विल बी अनसब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। दूसरा हम वैसा कंपाउंड लेंगे जो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब केवल एक ही ब्रांचिंग है। और तीसरा हम लेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये तीन तरह के हम साइक्लो कंपाउंड की बात करेंगे। सबसे जो पहला हम जा रहे हैं बात करने वो है अनसब्स्टिट्यूटेड। अनसब्स्टिट्यूटेड की हम बात जा रहे हैं करने। अब देखिए इसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक ये क्वेश्चन लिया, अब हम आपसे कह रहे हैं क्या इसमें पीओएस है कि नहीं। तो सब्स्टिट्यूटेड हम कब बोलते हैं कि हमारा साइक्लिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन है, जब उसमें हाइड्रोजन के छोड़कर कोई दूसरा ग्रुप हो। हाइड्रोजन वाले ग्रुप को कभी भी हम सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं करते। तो हम देख रहे हैं कि हर एक जो कॉर्नर वाले हैं ऑल द एंड एंड बेंडर कार्बन, तो हर एक कार्बन का दो वैलेंसी है, तो बाकी इसका दो वैलेंसी विल बी फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। और इसका भी दो वैलेंसी विल बी फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन को हम कोई सब्स्टिट्यूशन में नहीं मानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर आप यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि बोथ लेफ़्ट एंड राइट आर इक्वली डिवाइडेड, देयरफॉर इसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज़ हमने ये एग्जांपल ले लिया एक ठो ये वाला। अब हम पूछ रहे हैं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो पहले तो आपको पता है कि जितना भी सारा हमारा एंड है ऑल आर कार्बन, और इसका दो वैलेंसी खाली है, तो हम बाई दो वैलेंसी इसका हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। H H H H H H H H। अब आप इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हो तो आप क्या देख रहे हो कि अबव एंड बिलो बोथ पार्ट आर इक्वल, तो ये भी हमारा पीओएस हो गया। या अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो बोथ लेफ्ट एंड राइट पार्ट आर इक्वल, यानी इस कंपाउंड में भी हमारा क्या है, एक पीओएस है। अगर अगला हम क्वेश्चन लेते हैं कि इसका क्या होगा, ये वाला हम बोलते हैं क्या इसमें पीओएस है कि नहीं। तो आपको पता है कि ऑल द एंड एंड बेंड आर कार्बन, तो इसका तो हर जगह दो। तो अगर इसको हम बीच से इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल, सो इसमें भी हमारा पीओएस है। तो ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लो कंपाउंड जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज
साइक्लो कंपाउंड जिसमें हम बात कर रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन है वो केवल एक होगा और हाइड्रोजन को कभी भी हम सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं करते। जैसे मान लो कि मैंने अगर इस तरह से एक कंपाउंड ले लिया जिसमें हमारा एक यहाँ से क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। हमने अभी बोला कि हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं, हम हाइड्रोजन के छोड़कर बाकी एलिमेंट को सब्स्टिट्यूशन मानते हैं। हम बोल रहे हैं कि क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। कुछ लोग अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ऊपर Cl है और नीचे H है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो आपको पता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑल आर एस्फीयर इन शेप, और जब आप इसको प्लेन ऑफ स्लाइस से काटोगे तो एस्फीयर विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ हेमिस्फीयर। मतलब डिवीज़न करने के बाद फर्स्ट पार्ट इज़ इक्वल टू सेकेंड पार्ट। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इट इज़ नॉट ड्यू टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बट इट इज़ ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। जो आप स्लाइस से काटोगे तो एच भी हमारा एक एस्फीयर, बी आर भी एक एस्फीयर, कटने के बाद 2 इक्वल हाफ हेमिस्फीयर में बन जाएगा। तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है एंड इट इज़ ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो अगर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि दोनों हाफ बराबर नहीं है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे CH3। अगर आप ऐसे करोगे तब भी नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में नो सब्स्टिट्यूशन, राइट साइड में मोनो सब्स्टिट्यूशन किसका है, मिथाइल का है। यानी अगर आप इसको स्लाइस से काटोगे तो हाइड्रोजन एक हेमिस्फीयर है, एस्फीयर है, CH3 भी एक एस्फीयर है, कटने के बाद बोथ विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ हेमिस्फीयर। देयरफॉर इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है एंड इट इज़ ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। तो हमने 2 केस पढ़ लिया, एक बार जहाँ पर आपका एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है और दूसरा बार जहाँ पर आपके पास ओनली 1 सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर आपका 2 सब्स्टिट्यूशन है। हम फिर से बोल रहे हैं हाइड्रोजन को हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं मानते। चलिए जैसे मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पर हमें ले लिया हाइड्रोजन Cl, यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन Cl। हम पूछ रहे हैं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि लेफ़्ट में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, राइट में भी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। मतलब लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड, देयरफॉर इसमें POS है। अगर हम दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन। अगर हम बोले क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, अगर हम यहाँ से देखें
तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट में H है, राइट में Cl है, लेफ़्ट में Cl, राइट में H, दे बोथ आर नॉट इक्वल, सो इसमें POS नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये H है, ये CH3 है, ये H है, ये CH3 है। हम बोले क्या इसमें आपके पास POS है कि नहीं। आप सिस्टम को यहाँ से डिवाइड कर दो, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला H, ये वाला H इक्वल अपोजिट, ये CH3, ये CH3 इक्वल अपोजिट। सो अगर आप ये लाइन से ड्रॉ कर रहे हो तो ये POS पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये इस कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। अगर हम एक ये क्वेश्चन की बात करें, हम बोले क्या ये आपका POS शो करेगा कि नहीं करेगा। आप इसको यहाँ से डिवाइड करो, तो अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पर H नीचे है तो यहाँ पर H ऊपर है, यहाँ पर CH3 ऊपर है तो यहाँ CH3 नीचे है। दोनों इक्वल हाफ हैं, लेकिन इनके सब्स्टिट्यूशंस दे आर नॉट ऑन द सेम साइड, दे आर नॉट इक्वल पार्ट्स, इसीलिए इसमें POS नहीं होगा। इसका ऊपर वाला POS था क्योंकि दोनों H सेम साइड, दोनों CH3 सेम साइड, लेकिन नीचे वाला में H एंड CH3 बोथ आर डायगोनली प्रेजेंट। अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, H CH3 H CH3, हम बोल रहे हैं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। आप इसको बीच से डिवाइड करें, तो अब क्या देख रहे हो, H इक्वल अपोजिट, CH3 CH3 इक्वल अपोजिट, मतलब ये वाला हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। ये हमारा Cl, ये हमारा H, ये हमारा Cl, ये हमारा H। हम बोले क्या इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। हम पूछ रहे हैं क्या आपका इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो अब क्या देख रहे हो, तो अब क्या देख रहे हो कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको डायगोनली काट दें, मतलब इस क्लोरीन के साथ हम इस क्लोरीन को काट दें, आपको पता है कि क्लोरीन क्या है, ये भी एक एस्फीयर है, ये भी एक एस्फीयर है। काटोगे तो दोनों क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर, मतलब 2 इक्वल हाफ में आ जाएगा। जहाँ पर एक हेमिस्फीयर यहाँ आएगा, एक हेमिस्फीयर यहाँ आएगा, एक हेमिस्फीयर यहाँ आएगा, एक यहाँ, और H तो आपका है ही। यानी ये हो गया POS। कब? जब आप इसको डायगोनली काटोगे। अगर हम फर्दर समझें कि अगर मैं जब इसको डायगोनली कट कर दिया तो कैसा इसका हमारा डायग्राम बनेगा। देखिए ये आपका ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक आपका ऐसे बनेगा। क्लियर? यहाँ से जो आपने कट किया आपका, तो ये वाला S तो एज़ यूजुअल यहाँ पर आपका बन जाएगा हेमिस्फीयर, और ये वाला जो कट किया एक आपका हेमिस्फीयर यहाँ से बनेगा, एक आपका H यहाँ पर आ गया, एक आपका हेमिस्फीयर यहाँ बनेगा, एक हेमिस्फीयर यहाँ बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वल अपोजिट, Cl के सामने Cl, Cl के सामने Cl, इसीलिए क्या हो गया POS, बिकॉज दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसमें आपको पता करना है कि इसमें POS है कि नहीं। इसके बाद हम आएंगे आपको फिशर एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन पर। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला, अगर हम ये वाला बात किए, क्या इसमें POS है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं पूछूं कि इसमें POS है कि नहीं तो आप क्या बोलोगे? सबने सोच लिया POS है कि नहीं? तो क्या होगा, जब आप यहाँ से प्लेन बनाकर काटोगे तो ये दोनों हेस्फीयर है, हेमिस्फीयर में कट जाएगा और जो हमारा POS आएगा इट विल बी ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। अगर हम एक इस तरह से आपको दे दिए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, क्या करोगे आप यहाँ से डिवाइड कर दो। क्या देख रहे हो, ऊपर नीचे दोनों बराबर है तो ये वाला हमारा POS शो करेगा, ये वाला हमारा क्या करेगा PS शो करेगा। अगर हमने एक और आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या ये वाला POS शो करेगा कि नहीं करेगा? हम बोलेंगे क्या आपका ये वाला POS शो करेगा कि नहीं करेगा। आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, आप चुपचाप यहाँ से डिवाइड कर दो। अब क्या देख रहे हो कि ये BRI, ये BRI और ये CH, ये दोनों इक्वल अपोजिट हाफ में डिवाइड हुआ तो ये आपको POS शो करेगा। अगला हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये वाला POS शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आप पहले इसको नॉर्मल बॉन्ड बना दो जो हमने दिखाया है वेज में। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, एक CH3 यहाँ तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट H, एक CH3 यहाँ दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट H रहेगा। अब क्या करोगे, इसको आप यहाँ से डिवाइड कर दोगे, लेफ़्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल तो ये वाला आपका POS शो करेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को टेस्ट करते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैंने ये दिखा दिया कि बेटा क्या ये वाला POS शो करेगा कि नहीं करेगा, तो डैश और फेस वाला क्या दिखा रहा है कि अगर एक प्लेन के नीचे दूसरा प्लेन का ऊपर, तो पहले आप इसका 2D डायग्राम बनाएं। ये तो एज़ यूजुअल है। अब आपके ऊपर एक डैश एक वेज, तो एक को क्या करो आप, एक को आप प्लेन का ऊपर दिखा दो CH3, तो दूसरे को प्लेन का नीचे दिखा दो और बाय डिफ़ॉल्ट दोनों क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप कहीं से भी डिवाइड कर दो, CH3 के सामने H नॉट इक्वल, H के सामने CH3 नॉट इक्वल, तो इसमें हमारा POS नहीं होगा, POS हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
एच सी एल एच सी एल। हम बोल रहे हैं क्या ये हमारा पी ओ एस शो करेगा कि नहीं करेगा। आप क्या करो, आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो H के सामने H शो करेगा, Cl के सामने Cl शो करेगा, ये हमारा POS शो करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं H के सामने Cl, H के सामने Cl, क्या ये हमारा POS शो करेगा कि नहीं करेगा। जब आप यहाँ से डिवाइड किए तो H के सामने H इक्वल Cl के सामने Cl है, ये हमारा POS शो करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या ये POS शो करेगा कि नहीं करेगा। आप इसको यहाँ से B से डिवाइड करो, ऊपर और नीचे दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ये हमारा POS शो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या बेंजीन POS शो करेगा, और इसमें ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। कहता है कि अगर बेंजीन अगर POS शो करेगा तो कितने नंबर में शो करेगा, कितने नंबर में शो करेगा। तो पहला तो मान लो आपने एक इसको यहाँ से डिवाइड किया, एक तो यहाँ शो करेगा। दूसरा आपने अगर यहाँ से डिवाइड किया, दूसरा यहाँ से शो करेगा। तीसरा अगर आपने यहाँ से डिवाइड किया तो ये शो करेगा। चौथा अगर आपने इस पॉइंट को लेके डिवाइड किया तो शो करेगा। पांचवा अगर आपने इस पॉइंट को लेके किया तो शो करेगा। छठा अगर आपने इस पॉइंट को लेके किया तो शो करेगा। और सातवां आपका प्लेन ऑफ स्लाइस। सातवां क्या हो गया आपका प्लेन ऑफ स्लाइस, मतलब ये सब मिला के 7 POS होगा, जिसमें जो 3 POS है ये पास करेगा आपके डायगोनल से। नेक्स्ट वाला जो 3 POS है ये पास करेगा वर्टेक्स टू वर्टेक्स, और एक पास करेगा प्लेन ऑफ स्लाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा 7 POS होता है।